हेलो बच्चों। तो आप लोग का यार स्टडी पॉइंट एसएसए में स्वागत है। ठीक है बाबू, आप सभी लोग को बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी क्लास को देखें, और आप लोग अगर पहले क्लास नहीं देख करके आए हैं सबसे पहले क्लास को देख करके आए। ठीक है, चैप्टर तीसरा आपको हुआ था और उसका पार्ट 1 आप लोग को अपलोड हो गया है, और अगर वो नहीं देखे तो वो देख करके आइए। आज आपका चैप्टर तीसरा 4 और 5 सबका ऑब्जेक्टिव पे आप क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग करते हैं क्लास। ग्राम स्तर पर बिहार में पंचायती राज स्तर का स्वरूप कैसा बाबू? त्रिस्तरीय। कैसा बाबू? त्रिस्तरीय। ध्यान देंगे, बिहार में जो है पंचायती राज्य स्तर पर स्वरूप कैसा बाबू? त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर कौन होता है बाबू? प्रधान, मुखिया और सरपंच। ध्यान देंगे, ग्राम स्तर पर कौन होता है बाबू? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ठीक है बाबू। ग्राम स्तर पर ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत का मुखिया सॉरी प्रधान कौन होता है, तो मुखिया और सरपंच। कौन होता है बाबू मेरे? मुखिया और सरपंच। ठीक है, वीडियो भी बनाया था बाबू, लेकिन किसी कारणवश उसमें वॉइस नहीं रहा, फिर से हमको दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है बाबू, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत करते हैं बाबू, तो आप लोग बस एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, बस और आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रखंड स्तर पर आपको कौन होते हैं? प्रधान। पंचायत समिति और जिला स्तर पर कौन होते हैं? जिला पार्षद। प्रखंड स्तर पर कौन होते हैं बाबू? बोलेंगे मेरे साथ, प्रखंड स्तर पर कौन होते हैं? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर कौन होते हैं? जिला पार्षद। जिला स्तर पर कौन होते हैं बाबू? जिला पार्षद। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग पढ़े बाबू। ठीक है, ध्यान देंगे। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसी सेवा संबंधित है किससे बाबू? समवर्ती सूची से। किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसी सेवा किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। ठीक है, मेरे साथ एक बार ध्यान से सुनेंगे कि पूरे भारत में जो है बाबू आपका कितने, पूरे भारत में, एक मिनट बाबू देख लेते हैं, मोबाइल में कुछ डिस्टर्ब है। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसी सेवा किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। पूरे भारत में जो बाबू आपका सूचियां कितने हैं बाबू? 3 है। कितने हैं सूचियां? 3। ठीक है, पूरे भारत में सूचियां कितने हैं? 3। तो ध्यान देंगे, सूची जो है, सूची पहला सूची कौन है? संघ सूची। दूसरा सूची कौन है बाबू? राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक, तो संघ सूची में जो संघ सूची में जो भी व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा की जाती है? बोलेंगे आप लोग, तो केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा। और समवर्ती सूची में किसके द्वारा मेरे बाबू? तो समवर्ती सूची में जो की जाती है वो कर दी जाती है बाबू, आपको ध्यान देंगे, केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके बाबू, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके। ठीक है बाबू, चलिए। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, अगर आपको साफ न दिख रहा होगा तो आप मेरी बातों को सुनेंगे और उसको नोट कर लेंगे। ठीक, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है बाबू? भारतीय भाषाओं से, जिसके तहत भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया। ठीक है बाबू, चलिए आगे। लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है मेरे बाबू? जनता के प्रति होता है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में। कितने देशों में है बाबू? 100 देशों में। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? तो लोकतंत्र में। किस सरकार में चुनाव बाबू नियमित रूप से होता है? तो लोकतंत्र में होता है। किसमें होता है बाबू? लोकतंत्र में। कौन सा मार्ग लोकतंत्र की उपलब्धियां में बाधक है? तो आर्थिक असमानता। कौन सा मार्ग लोकतंत्र की उपलब्धियां में बाधक है बाबू? आर्थिक असमानता। मेरे साथ ध्यान देंगे, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? लोकतंत्र में। किस सरकार में चुनाव बहुत अच्छे तरीके से होता है, बिल्कुल बिना झगड़े के, बिल्कुल जनता की सहमति से होता है?
तो वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसी व्यवस्था आपको पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में सबसे अच्छी कोई शासन व्यवस्था है तो वो है बाबू लोकतंत्र। क्या है मेरे बाबू? लोकतंत्र। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा मार्ग लोकतंत्र के उपलब्धियों में बाधक है? तो आर्थिक असमानता। जब लोगों में असमानताएं होंगे किसी भी प्रकार की तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए बाधक है, लोकतंत्र का अवगुण है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसको होता है बाबू? जनता को। किसको होता है बाबू? जनता को। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि को जो चुनाव करते हैं जनता करते हैं। किस तरह करते हैं? मतदान दे करके, वोट दे करके अपने जनता को निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके अपने ऊपर शासन करवाते हैं। कौन करवाते हैं अपने ऊपर शासन? जनता। खुद प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपने ऊपर शासन करवाते हैं। ठीक है, चलिए। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं बाबू किससे लिए जाते हैं? सामूहिक सहमति से। किससे? सामूहिक सहमति से। सब लोग को, सांसद की भी सहमति होती है, मंत्रिपरिषद की भी सहमति होती है। ध्यान देंगे। वर्तमान में किस शासन को सबसे लोकप्रियतम माना गया? लोकतंत्र को। पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय साधन है शासन है तो वह कौन? लोकतंत्र है। पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन कौन है? तो लोकतंत्र है। ठीक है बाबू, चलिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बाबू क्योंकि अभी वीडियो बनाए और उसमें वॉइस चला गया। पूरा 1 घंटा मेहनत लगता है और फिर से दोबारा बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं, उसमें थोड़ा आपको अलग सा महसूस हो रहा होगा, है ना बाबू। मेहनत किया जाता है बाबू आप लोग के लिए, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेहनत करिए, है ना। आप लोग भी मेहनत करिए। आप लोग 450 प्लस नंबर लाइए बिहार बोर्ड में। बस आपसे यही एक सफलता चाहिए और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आइए। आप मेरा मेहनत सफल होगा। लोकतंत्र की उपलब्धियां के मुख्य मूल्यांकन के सही कसौटी क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र की उपलब्धियां के मूल्यांकन का सही कसौटी क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ठीक है बाबू, चलिए आगे। 1975 में भारतीय राजनीति में किस के लिए जाना जाता है? आपातकाल के लिए। ध्यान देंगे, मेरे बात को ध्यान देंगे। क्या होता है कि 1970 के दशक में पूरे भारत में महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो बिहार से छात्र आंदोलन शुरू होता है जिसके नेता थे हमारे कौन बाबू? जयप्रकाश नारायण। तो वो जो छात्र आंदोलन था ना बाबू 1974 तक जाते जाते पूरे विश्व में विश्वव्यापी आंदोलन बन जाता है और उसको हम लोग नाम दे देते हैं संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जो होते हैं बाबू वो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करते हैं और पूरे भारत को हिला करके रख देते हैं। यहाँ तक दिल्ली में जो हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी उसकी सत्ता भी हिल जाती है और इंदिरा गांधी डर जाती है। जयप्रकाश के जो नारायण जो ये थे हमारे आंदोलन उससे डर जाते हैं। ठीक, एक छात्र आंदोलन बिहार से उठ करके पूरे विश्वव्यापी आंदोलन बन जाता है बाबू। पूरे देशव्यापी आंदोलन बन जाता है बाबू। ठीक, ध्यान देंगे। तो क्या होता है कि जो हमारे इंदिरा गांधी होती है ना वो क्या करती है, उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे मोहम्मद जाकिर हुसैन, उनसे क्या करवाती है कि पूरे देश में 18 मंथ के लिए क्या करवाती है? आपातकाल लागू करवा दी जाती है। वो पूरे 18 मंथ को काला दिन के नाम से जाना जाता है भारतीय राजनीति में। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि 1970 के दशक जो है वो जन आक्रोश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जन आक्रोश के लिए जाना जाता है भारतीय राजनीति में। 1975 को किस लिए जाना जाता है? 1975 को तो आपातकाल लागू के लिए। ठीक है, और उसी कारण 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की जो सरकार होती है बाबू वो क्या होती है? हार जाती है। इंदिरा गांधी की सरकार क्या होती है? हार जाती है। ठीक है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी थे वो हार जाती है। पहली बार भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनता है। कब बनता है बाबू? 1977 में। ठीक है, ध्यान देंगे। और हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? मोरारजी देसाई। और हमारे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं बाबू? मोरारजी देसाई। ठीक, लेकिन मोरारजी देसाई भी शासन अच्छे से नहीं चला पाते हैं। अब फिर से 1982 में हमारी सरकार बन जाती है किनके? इंदिरा गांधी की। और 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैनिकों का प्रवेश के कारण उनको सतवंशी और विवंशी गोलियां मार करके 1984 में हत्या कर देते हैं और हमारे इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो जाती है। ठीक है बाबू, तो आगे हम लोग देखेंगे और बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ये बातें अच्छा समझ में आई ना समझ में आई फिर से इसको
रिवाइंड करें और देखें, आपको बिल्कुल क्लियर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। भारतीय राजनीति में जन आक्रोश देखा गया 1970 के दशक में। 1977 में हुए आम चुनाव में पहली बार जनता पार्टी को बहुमत मिला। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे बाबू? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे बाबू? महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा बाबू? महिलाओं के द्वारा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में 2006 में हुआ। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ? राजस्थान में हुआ 2006 में। बोलिविया में जनसंघर्ष पानी की कीमत के लिए, पानी की कीमत में वृद्धि के लिए, समझेंगे। बोलिविया जो है बाबू एक दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है। वहां दक्षिण अमेरिका ने एक कंपनी को भेज करके पानी की कीमतों में 4 गुना वृद्धि कर देता है, जिसके कारण बोलिविया में जनसंघर्ष देखा जाता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ बाबू? 1948 में। और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। या तो हम 10% बोल सकते हैं, या तो हम लोग 10.68% याद रख सकते हैं। ठीक है बाबू। किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादी की चुनौती का सामना करना पड़ा था? नेपाल में। नेपाल में बाबू ध्यान देंगे, नेपाल में पहली बार, नेपाल में तो सरकार तो थी लोकतांत्रिक, लेकिन राजा ही प्रधानमंत्री होता था। इसलिए नेपाल में सबसे पहले आपको जो लोकतंत्र के स्थापना हुई वो कब हुए? 2006 में। कब हुए? 2006 में। चलिए आपका ये चैप्टर यहीं पास समाप्त हो जाता है, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कोई दिक्कत मेरे बाबू नहीं ना? चलिए तो आप लोग देखिए बाबू कितना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी 5 क्लास कराई गई है उसको देख ले। और दूसरा रिक्वेस्ट है आपसे मेरे बाबू, क्या रिक्वेस्ट है आपसे दूसरा, कि आप लोग क्या करिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपके भाई को क्या चाहिए? और कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए बाबू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो बाबू, प्लीज। ठीक है, और यही ठीक है बाबू, धन्यवाद।